ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पे। और आज मैं आपको वीडियो में ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाने वाला हूं, है ना। इस वीडियो को यदि आपने पूरा आखिरी तक देखा तो इस चैप्टर का डर आपके अंदर से मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के हार्ड से 8 क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छा, हार्ड ही नहीं बताऊंगा, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में आ गया तो आपको आपका दिमाग कैसे चलाना है और उसका आंसर आपको कैसे निकालना है। यदि प्रूव करना रहा तो आप उसको कैसे प्रूव कर पाओगे। ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, ठीक है ना। तो हर स्टेप को मैं बहुत बेसिक मोड से आपको समझाऊंगा, पर आपको ये वीडियो ना बहुत एंड तक देखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। यदि आप इसको वन टाइम वॉच भी करोगे, यदि आप एग्जाम से पहले कभी भी देख लोगे, इसको एक बार देख लोगे, तो आपको ना फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का डर जो आपके अंदर से है ना, वो आपको के अंदर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कुछ आइडेंटिटीज है तो उसके लिए हेक्सागोनल ट्रिक होती है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो मैं पहले वो हेक्सागोनल ट्रिक से आपको कुछ रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। ये हेक्सागोन है हमारा, ठीक, क्योंकि मैं ना बाद में आइडेंटिटी ना मैं लिख दिया करूंगा, ठीक है। आप अभी आपकी कॉपी में लिखना चाहते हो ना, उसको देख के लिख लो, बाद में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बार बार हेक्सागोन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यदि आपको नहीं आती तो पहले मैं बता देता हूं। यहां पर आता है आपका tan थीटा, ये आता है बच्चों आपका sin थीटा, ये होता है आपका cos थीटा, ये होता है आपका सामने cot थीटा, ये होता है आपका cosec थीटा, और ये होता है बच्चों आपका sec थीटा, ठीक है ना। क्या आइडेंटिटी है? पहला इक्वल टू दूसरा अपॉन तीसरा। पहला दैट इज tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। जो पहला होता है वो क्या होता है? जो पहला होता है वो दूसरा अपॉन तीसरा होता है, ठीक है, दूसरा अपॉन तीसरा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक बार इधर उल्टा मान लो, इधर से ये पहला इक्वल टू दूसरा अपॉन तीसरा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्लियर है, ठीक है। फिर आपको क्या मालूम होता है? क्या मालूम होता है कि, है ना, अभी मैं थोड़ा सा अभी सिर्फ आइडेंटिटीज आपको याद दिला रहा हूं, और आपको आती है ना तो आप थोड़ा स्किप कर दो, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर यहां पर होता है दैट इज sin थीटा, ये 1 लिखा है यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा को 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ ये 1 लिखा है तो यहाँ 1 से लिख सकता हूँ, cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec थीटा। ये सब आपको आइडेंटिटी याद है ना। फिर tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है ना। ये हेक्सागोन, और नहीं देखा हो ना आपने हेक्सागोन आइडेंटिटी वाला वीडियो तो वो देख लेना, ठीक है। तो और यहां पर क्या होता है? दैट इज यहां पर अपन वो यूज करते हैं ट्रायंगल आइडेंटिटी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 आपका। फिर यहां पर ट्रायंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। ये जिसको भी समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो आइडेंटिटीज आप देख लेना, आइडेंटिटीज क्या होती है, मैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा डायरेक्टली, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए। पहले ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो में ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब ये तो एक है ना, ये शुरुआत है थोड़ा बेसिक बनाने के लिए, फिर लाऊंगा मैं अच्छे क्वेश्चन इसके बाद, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कौन सा स्टार्ट कर लेते हैं? तीसरा स्टार्ट कर लेते हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है बच्चों। आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आप इसको क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, और 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या लानी है? प्रूफ क्या करना है? sec थीटा प्लस tan थीटा। तो LHS को हम उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी कभी LHS RHS दोनों को सॉल्व करना रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको रेशनलाइज करने देना है। नीचे माइनस का साइन है तो ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, और नीचे भी आपको उसी से इंटू कर देना है, sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 2 टर्म है तो 2 टर्म को हम किस में लिख लेंगे बच्चों? ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। 1 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा ही रहेगा, और नीचे sec थीटा प्लस tan थीटा ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? a माइनस बी, ये a माइनस बी हो जाएगा, और ये a प्लस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपको मालूम है ना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इधर चल जाएगा, तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? आपके 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऊपर मेरा क्या बचा? sec थीटा प्लस tan थीटा, और अपॉन में क्या बचा? 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा देखो ये आ गया, हमने इसको सॉल्व किया और ये आ गया, मतलब ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक। अब वैसे ही आपको क्या निकालना है? वैसे ही आपको थर्ड हो गया, अब हम फोर्थ करेंगे। फोर्थ है आपका 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपको लाना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो इसमें भी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे, सर इधर माइनस है तो ऊपर लिख देंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा,
और नीचे भी लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सर नीचे दो टर्म है तो दो टर्म को इसमें ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा। सर ये a माइनस बी, क्योंकि आगे कॉसेक थीटा, इधर भी कॉसेक थीटा है, सर इधर भी कॉट थीटा, इधर भी कॉट थीटा है, तो a माइनस बी, और ये हो जाएगा बच्चों आपका a प्लस बी। तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको मालूम है आइडेंटिटी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे, क्योंकि सर हमको मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर पहुंचा दिया तो 1 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1, तो ऊपर आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और अपॉन में आ गया 1। ठीक है, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ये देखो ये हमने सॉल्व करके ये लिया है। ठीक है, क्लियर है, तो अब इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, ये बेसिक अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है। ठीक, अब ये हो गया हमारा, ये हो गया यहाँ पर। अब हम आते हैं रूट वाला, अब इससे बेसिक कर रहा हूं, उसके बाद एडवांस पे आएंगे। ठीक, अब ये आ जाता है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अपॉन में आ जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन है। तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे माइनस है तो ऊपर कर देंगे 1 प्लस साइन है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है। ठीक है, अब ऊपर दो टर्म है, ये दो टर्म को ब्रैकेट में और नीचे भी किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, इसको भी लिखेंगे ब्रैकेट में, इसको भी लिखेंगे ब्रैकेट में। अच्छा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, आगे सेम a, इसको a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ, दोनों की जगह प्लस है तो प्लस, तो a प्लस बी का इंटू क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का इंटू होगा ना बच्चों, वो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर 1 प्लस साइन है सेम दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन का ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये नीचे क्या दिख रहा है, ये a माइनस ये b पर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस b का स्क्वायर, साइन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको आप रूट से अलग कर दोगे तो ऊपर लिख दोगे आप 1 प्लस साइन है, इसका होल स्क्वायर लिख दोगे, और नीचे क्या लिख दोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, आप क्या लिख सकते हो, देखो आप ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट का कर दिया जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन आ जाएगा। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, अब मैं साइन स्क्वायर को इधर पहुंचा दूं, किधर पहुंचा दूं, इधर पहुंचा दूं, तो कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, मतलब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, है ना, अंडर रूट में क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए को मैं बताओ कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन है और नीचे क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट कॉस ए का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब जो डिनोमिनेटर में कॉस है उसको मैं 1 के अपॉन में भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए के अपॉन में भी लिख सकता हूँ, ऊपर जो साइन है उसके अपॉन में भी कॉस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए आप सबको मालूम है क्या होता है, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, 10 है, तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस 10 है। तो ये वाला भी हो गया हमारा, है ना, ये वाला भी हो गया। ठीक है, ठीक, तो अभी हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस अब इसके बाद, इन 4 क्वेश्चंस के बाद मैं एडवांस बताऊंगा। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आती होगी, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है, उसके बाद हेक्सागोनल वाला, यदि आपने नहीं दिया हो तो हेक्सागोनल ट्रिक देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं किसी हेक्सागोन से। ठीक, अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, अब हमारा टॉप वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, अब यहां पर आया हमारा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अच्छा सर, और बीच में है प्लस, थोड़ा दूर लिख देते हैं इसको, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। सर अभी आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, इस रूट को आगे बढ़ा के, सेक थीटा प्लस है यहाँ, तो सर यहाँ माइनस 1 कर दो, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस 1, है ना, प्लस की जगह माइनस लिखा तो माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, ये दो टर्म है, दो टर्म को ब्रैकेट में। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस है तो ऊपर किसका इंटू करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 का, और मैथ्स का रूल है जिस चीज से ऊपर करा उस चीज से कहाँ करेंगे, नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे।
क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पर देखो ये a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है, ये माइनस है, माइनस a माइनस b क्या हो जाएगा, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अपॉन में यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर, a क्या है सेक थीटा, तो सेक a स्क्वायर मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब मैं मान के चलता हूँ ये चीजें आती है आपको, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेक, ये देखो आगे वाला a है मतलब सेक थीटा है, तो इधर भी सेक थीटा है मतलब ये भी a है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब एक को b मान दो तो ये भी b है, a प्लस बी तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका, ये a है सर, ये a है, ये b है 1, यहाँ पर भी b1 है, माइनस माइनस प्लस है यहाँ पर, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a क्या है आपका सेक थीटा, तो a का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर क्या आना चाहिए आंसर, आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, आपका आंसर क्या आना चाहिए बताओ, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 कॉसेक थीटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 कॉसेक थीटा। अब पता है यहां पर जो ये रूट है इसको मैं ऊपर लगा देता हूं, एक बार ये रूट है ना सेक थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना? और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आता है, tan स्क्वायर थीटा के, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आता है, tan स्क्वायर थीटा के, और tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, tan थीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये रूट से ये रूट भी कट, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये रूट से ये रूट कट। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में इधर आया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ गया, प्लस इधर क्या आ गया बच्चों, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा आ गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है। अब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो एक स्ट्रेट लाइन खींच के tan थीटा लिख देता हूँ, और ऊपर लिख देता हूँ क्या है आगे, सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट, तो ऊपर आ गया 2 सेक थीटा और नीचे आ गया tan थीटा। अच्छा, ऊपर सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा सर, और नीचे tan थीटा को क्या लिख सकते हो सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 1 2, और नीचे क्या बच गया आपका, दैट इज क्या बच गया आपका, साइन थीटा। ठीक है, अब ये मालूम है आपको सबको कि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो ये आ गया आपका आंसर 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या आंसर आ गया आपका, 2 कॉसेक थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ हमारा। ठीक, अब मैं आता हूं, ये थोड़ा बेसिक था, बेसिक आपको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं तो आप कर लेना, और ये मैंने समझा दिया वीडियो में आपको। ठीक है, अब मैं करता हूं थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ना बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है भाई। ये 5 नंबर का ना फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना, ये जैसे यहां पर देखो कॉस है माइनस साइन है प्लस 1 अपॉन पूरे के नीचे लिखा है कॉस है प्लस साइन है माइनस 1, आपको इसकी वैल्यू लानी है कॉस के प्लस कॉट है। अच्छा, इसमें कुछ छिपा होता है बच्चे का ना दिमाग तत्काल चलने के लिए ना, इसमें एक राज छिपा होता है कि आपको आरएचएस देखना है, और आरएचएस में देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस ए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट ए लिखा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आरएचएस में देखा करो, और आरएचएस में देखो कॉट लिखा है। सर कॉट कब लिखा हुआ आता है, सर कॉट ए क्या होता है, सर कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन है ना, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन है। अच्छा, मतलब इसके आरएचएस में आपको एक और चीज है कॉस ए के। सर कॉस ए के कब होता है, सर कॉस ए के होता है 1 अपॉन साइन है ना। मैं देख रहा हूं दोनों को, जब मैं आना आरएचएस में दिखा, इसके मतलब कॉट ए को लिखा तो इसके अपॉन में भी साइन आया, कॉस ए को लिखा है मतलब इसके अपॉन में भी साइन आया। मतलब ये है कि
कि आपको ना पूरे नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, साइन आ रहा है ना। तो मतलब ये आपको हिंट मिल गई, आरएचएस से आपको हिंट मिल गई कि आपको है ना ऊपर वाले को भी साइन ए से डिवाइड करना है और नीचे वाले को भी साइन ए से डिवाइड करना है। कैसे? आपने ना मैथ्स का रूल है कि आप कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को आपको किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, पूरे को साइन ए से डिवाइड करना है। अपॉन में नीचे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को भी आपको किससे डिवाइड करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। बोले सर आपने कैसे दिमाग लगाया कि यहाँ पर साइन ए से डिवाइड करना है? क्योंकि मैंने आरएचएस में ना कॉस ए के प्लस कॉट ए था ना, तो कॉस ए को लिखा तो 1 अपॉन साइन ए आया, कॉट ए को लिखा तो कॉस ए अपॉन साइन आया, दोनों के अपॉन में साइन ए आया। इसका मतलब है दोनों के अपॉन में साइन ए आया, मतलब है ना दोनों के अपॉन में साइन ए आया, मतलब कि है ना ऊपर वाली चीज को भी साइन से डिवाइड कर देंगे और नीचे वाली चीज को भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अभी और इसके टाइप का ना मैं 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर माइंड चाहिए, तो इसके अलग अलग फॉर्म आते हैं। अभी एक एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका मैं एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसको भी आपको दिमाग में कैसे करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से तो आप सीख लो कि हम कैसे कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में साइन है, तो मतलब एक बार है ना हम कॉस ए के अपॉन में भी साइन ए लिख सकते हैं, फिर माइनस साइन ए के अपॉन में भी हम क्या लिख देंगे, एक बार ये साइन ए लिख देंगे, फिर प्लस 1 के अपॉन में भी हम क्या लिख देंगे, साइन ए लिख देंगे, फिर क्या आ जाएगा अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, फिर एक बार कॉस ए के अपॉन में हम साइन ए लिख देंगे बच्चों। क्लियर है? फिर एक बार प्लस साइन ए के अपॉन में हमने साइन ए लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो हमने क्या करा, पहले ऊपर वाले को साइन ए से डिवाइड करा, फिर नीचे वाले को साइन ए से डिवाइड करा, फिर इसके अपॉन में साइन ए, इसके अपॉन में साइन ए, प्लस 1 के अपॉन में साइन ए, फिर नीचे वाले के कॉस ए के अपॉन में साइन ए, प्लस साइन ए के अपॉन में साइन ए, माइनस 1 के अपॉन में साइन ए। अच्छा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा सर, ऊपर कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा सर, ये साइन ए कट हो जाएगा, तो जीरो नहीं होता है, साइन ए से साइन ए कट गया, तो वहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचा, प्लस सर 1 अपॉन साइन ए सर कॉस ए के होता है, तो मैं कॉस ए के लिख देता हूँ, ये आइडेंटिटी आपको आती है, मान के चलता हूँ। ठीक है सर, कॉस ए अपॉन साइन ए सर अगेन मेरा कॉट ए आ जाएगा सर, फिर सर साइन ए से साइन ए कट हो जाएगा, तो सर 1 बचेगा, प्लस के बाद क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, फिर सर माइनस 1 अपॉन साइन ए सर कॉस ए के होता है और उसके आगे लिखा है माइनस लिखा है, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस लिख लेता हूँ सर। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ठीक, अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है सर, ठीक, अब होने वाला है कि सर मैं कॉट ए के पहले है ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक रहती है, आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको कॉट ए और कॉस ए के दिया है ना, तो आपको इसको साथ में लिख लेना है, कॉट ए, और सर ये कॉस ए के है ना, इसका साइन प्लस है तो प्लस लिख लेता हूँ कॉस ए के, और सर ये है ना जो 1 है ना, जो 1 इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, 1 के पीछे माइनस है तो ये लिख लेता हूँ -1 अपॉन वाले को कुछ नहीं करना, अपॉन वाले को जस्ट सिंपल लिख लेना है, वैसे जैसे ऊपर लिखा है कॉट ए लिखा है सर, कॉट ए के बाद जो कॉस ए के सर ये माइनस में है और जो 1 है ये प्लस में है, तो इसको हम +1 बाद में लिख देते हैं। इतना क्वेश्चन बन गया ना। अब अच्छा यहाँ पर tan होता ना तो ये पक्का sec होता, tan होता तो sec होता, यहाँ पर tan होता तो sec होता। अब आपको जो भी करना है ना वो ऊपर करना है। अच्छा cot a प्लस cos a के, अच्छा 1 को cot a प्लस cos a के में कुछ लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो क्या, बताओ जल्दी, है ना सर। हमको पता है कि सर जो 1 प्लस cot स्क्वायर होता है ना सर, वो cos a स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा तो मैंने बोला 1 को आप cot और cos में लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं सर। यदि मैं 1 को यहाँ पर छोड़ू ना तो सर ये cot स्क्वायर को इधर पहुंचा दूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस हो जाएगा cot स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सर। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो मेरे को ऐसा दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, cosec a माइनस cot a, और मैं एक बार लिख सकता हूँ cosec a प्लस cot a। क्लियर है, क्या लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैंने यहां पर लिखा cot a प्लस cosec a प्लस cosec a माइनस 1 की जगह मैं 1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 को क्या लिख सकता हूं बताओ, 1 को मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर a
माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये दो टर्म है तो दो टर्म को किस में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। अपॉन में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका अपॉन में क्या आ जाएगा, आपका अपॉन में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ये कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस के बाद क्या लिख सकता हूँ, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को ये लिखा है मैंने, क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। वो नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को बिल्कुल कॉसेक ए, ठीक है, और नीचे वाले को बिल्कुल वैसे ही लिखना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन निकाले थे सर, यहां पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ रहा है, यहां पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ रहा है, तो मैंने यहां पर लिखा दिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। फिर अब मैं क्या करूंगा सर, इसको मैंने पूरे को यहां से कॉमन निकाला तो यहां कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, माइनस सर मैंने इसको भी कॉमन निकाल लिया तो यहां पर ये बचा क्या सर, नहीं ये भी मिट जाएगा, ठीक है, ये भी मिट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए किसके अंदर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, है ना, ये ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, ये ओपन है तो एक और बार क्लोज करना पड़ेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपको, ठीक। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, आगे रफ कर देता हूं, क्या कर देता हूं, आगे रफ कर देता हूं, ठीक। अब क्या होगा, अब ये होगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो मेरा कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा बच्चों, अंदर 1, अब ये माइनस के इंटू अंदर होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस का इंटू कॉट ए में होगा तो ये कॉट ए माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ए। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, अपॉन में क्या लिखा है आपका, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और देखो ये बिल्कुल दिख रहा है सेम, ये ऊपर वाला 1 प्लस में, कॉसेक ए माइनस में, नीचे भी माइनस में, कॉट ए प्लस में, इधर भी कॉट ए प्लस में, तो ये इससे कट, तो आपका क्या फाइनल आंसर आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, तो हमने करा ये क्वेश्चन। अब इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको, सेम एज इट इज है जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया है। दोनों क्वेश्चन का पैटर्न समझो और कैसे हो रहा है, ये पक्का कंफर्म आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब जो हमने पिछला क्वेश्चन करा ना, देखो वैसे ही क्वेश्चन है, वैसी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक एलएचएस दिया है इक्वल टू, यहाँ पर आरएचएस हमको लाना है। तो ये आरएचएस में क्या है, देखो मैं आरएचएस में देखता हूँ सेक थीटा और टेन थीटा है। तो बच्चों बताओ मेरे को कि मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा। बच्चों मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। अब देखो मैं देख रहा हूँ दोनों के डिनोमिनेटर में, इसके और इसके डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, अपॉन में साइन आ रहा था। क्या आ रहा था, अपॉन में साइन आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ अपॉन में कॉस आ रहा है, मतलब सर ऊपर वाले को भी कॉस से डिवाइड करेंगे हम और नीचे वाली को भी किससे, कॉस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे तो ये सोच लेते हैं सर जिसके आगे माइनस आता है ना उससे डिवाइड करो, कि पिछले क्वेश्चन में साइन थीटा के आगे माइनस आ रहा था तो साइन थीटा से नीचे और ऊपर डिवाइड करेंगे, और इस बार कॉस थीटा के आगे माइनस आ रहा है ऊपर वाले में, न्यूमरेटर में कॉस थीटा के आगे माइनस आ रहा है तो कॉस थीटा से डिवाइड करो। भाई वो देखो आपको है ना, वो मैं नहीं जानता ये ट्रिक, पर मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि है ना, मैं आरएचएस से देखना चाहता हूँ कि आरएचएस को मैं सॉल्व करूँ ना, तो जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा हूँ मैं उससे डिवाइड करता हूँ। तो साइन थीटा को लिखने पे 1 अपॉन कॉस थीटा आ रहा है और टेन थीटा को लिखने पे भी कॉस थीटा आ रहा है, तो मैं ऊपर वाले को भी कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा। देखो पिछला और ये वाला क्वेश्चन अलग है, बस घुमा दिया थोड़ा, माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसको भी मैं ऊपर किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस थीटा से। ठीक है बच्चों, और नीचे दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको भी मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस थीटा से। अब तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होगे, तो आप पहले क्या करोगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे। क्लियर है, फिर आप क्या करोगे, माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, फिर आप क्या करोगे, प्लस 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे। क्लियर है, फिर हमने ऊपर ये सब कुछ कर लिया, ऊपर सबको डिवाइड कर लिया कॉस थीटा से, अब नीचे सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर लेंगे। तो सर हम साइन थीटा को डिवाइड करेंगे किससे सर, कॉस थीटा से। फिर प्लस हम क्या करेंगे सर, अगेन कॉस थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से। फिर सर माइनस 1 है तो सर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे हम कॉस थीटा से। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक,
अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। सर 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, सेक थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अच्छा अगली स्टेप क्या होती है इसे क्वेश्चन को करने के लिए, सर टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, साथ में लिख देंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। फिर सर बाद में क्या लिखेंगे सर, -1, ठीक है, -1 लिख दिया। फिर नीचे भी सेम करेंगे कि सर टेन थीटा के बाद माइनस सेक थीटा लिखेंगे, टेन थीटा रीअरेंज कर रहे हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। फिर क्या आ जाएगा, ये +1 को हम क्या लिख लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा कभी कभी है ना क्वेश्चन यहां से भी दिया रहता है, क्वेश्चन डायरेक्टली कहां से दिया है, यहां से ना पूछ के यहां से पूछ रहे हैं। कहां से पूछ रहे हैं, यहां से पूछ रहे हैं, ठीक है, यहां से पूछ रहे हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा आना चाहिए। अच्छा इसके बाद क्या होना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, तो 1 को आपको किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो 1 को आप लिख सकते हो क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा के फॉर्म में, 1 को, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी है दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहां से 1 को क्या लिख सकते हो, 1, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर पूछा दोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 को मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज ऊपर ही करना है, नीचे कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाले 1 को कुछ मत कर देना, नहीं तो खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाओगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 की जगह में 2 टर्म है तो 2 टर्म को लिख दूंगा ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसकी जगह लिखा, 1 की जगह लिखा। और नीचे क्या आया, दैट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं वापस लिखूंगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोले सर आपने ये कैसे लिख डाला, सर ये कैसे लिख डाला, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, अपॉन वाले को तो कुछ नहीं करना है, अपॉन वाले को सेम एज इट इज रखना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। सर यहाँ पर भी है ना टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आया है, तो जहाँ टिक मारा है उसको कॉमन निकालो। तो सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, फिर कॉमन निकालने के बाद लगा दे ब्रैकेट से, मैंने इस पर टिक मारा तो ये यहाँ की जगह क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सर इस ब्रैकेट को तो आपने निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है। ये अपॉन में ऐसा आ गया, और अपॉन में क्या लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे आगे, ठीक है, क्या करेंगे हम आगे करेंगे दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया था बाहर, फिर आ गया 1। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो सेक थीटा में तो ये हो जाएगा सेक थीटा, अंदर प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो टेन थीटा माइनस में तो ये माइनस टेन थीटा था तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस टेन थीटा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब आपका आगे नीचे क्या गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो देख लो तो टेन थीटा प्लस में इधर प्लस में, सेक थीटा माइनस में इधर माइनस में, 1 प्लस में इधर 1 प्लस में, तो ये से ये कट, तो क्या आ गया हमारा आंसर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सर हमारा आंसर तो ये आ रहा है, एलएचएस को सॉल्व करने पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, पर आरएचएस का आ रहा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे भाई जस्ट अभी जब हमने ना इसकी शुरुआत करी थी ना, इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चंस जो मैं बता रहा था जो हार्ड लगते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसकी शुरुआत करी थी, जब भी बताया था अरे भाई ये एलएचएस हमने सॉल्व करके ये लाए तो आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हो ना, कैसे कर सकते हो, ये दिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक सर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस है तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे भी आ जाएगा सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सर ये दो टर्म है, दो टर्म को ब्रैकेट में लिखो, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही आएगा, पर यहाँ सर यहाँ लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी तो ये आ जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आपने ये देखो यहाँ पर अभी बोर्ड पे मिटाया भी नहीं, ये लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1, तो ऊपर आ जाएगा आपका सेक थीटा
प्लस टेन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा आ गया आपका RHS और देखो LHS RHS दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, तो हमने इसके 2 टाइप के देख लिए। किस टाइप के देख लिए? 2 टाइप के। दोनों टाइप में आप क्या समझे कि हमको है ना RHS हिंट देगा। क्या देगा? RHS हिंट देगा हमको क्वेश्चन करने की। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ओके बच्चों, तो हमने जो अभी पिछले 2 क्वेश्चन करे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो उनको अलग अलग तरीके से और कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है, मान लो अब ये इतना भी दे सकता है वो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल लाना है आपको 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। सर आप बोलोगे आप तो हमेशा पहले करते थे ऊपर cos थीटा से या तो डिवाइड करते थे या नीचे sin थीटा से। नहीं बेटा, यदि आपको है ना LHS में tan थीटा sec थीटा के फॉर्म में दे दिया गया है या दूसरे को भी आप देखो cot थीटा या cosec थीटा के फॉर्म में दे दिया गया है, तो आपको इनको डिवाइड नहीं करना है। यहां पर लिखे 1 को या तो इस tan sec में कन्वर्ट कर लो, तो 1 को tan और sec में कैसे कन्वर्ट कर लोगे कि 1 को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आप यहां से, ठीक है, इस 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर लोगे और वापस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, और a माइनस b और a प्लस b में कन्वर्ट करके वापस कॉमन निकाल के सेम ये नीचे वाला कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और यहां पर आपको cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1, सर इसमें भी ऊपर किसी से डिवाइड करेंगे? नहीं भाई, हमारा उद्देश्य होता है कि हम इनको cot cosec में ले आओ या tan sec में ले आओ। तो यहां पर भी हम 1 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? बताओ 1 को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? दैट इज cosec और cot में। दैट इज 1 को आप क्या लिख लोगे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। कहां पर लिखे 1 को? इस 1 को लिख लोगे आप। ठीक है, फिर वही cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, फिर cot थीटा प्लस cosec थीटा कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पर है ना, जब tan sec में आपको क्वेश्चन मिल गया ऑलरेडी, तो सॉरी, जब tan sec में आपको क्वेश्चन मिल गया हो ना ऑलरेडी, तो यहां sin cos करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, यहां पर 1 को हम tan sec में लिख लेंगे और 1 को cot cosec में लिख लेंगे। सर देखो फिर उन्होंने नए क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, उस टाइप के ना 5 से 6 क्वेश्चन टोटल बनाए जाते हैं, पर मैंने आपको पिछले 2 समझाया ना, उसको इंपॉर्टेंट समझना। ठीक सर, अब यहां पर ना, यहां इस वाले क्वेश्चन में भी ना tan sec में दिया गया ऐसा है, यहां पर भी cot cosec में नहीं दिया गया। सर अब हम कैसे समझेंगे क्या करना है? फिर मैंने बोला ना कि जब tan cosec या tan sec cot cosec में नहीं दिया तो आप इधर RHS में आ जाया करो। अच्छा, RHS में देखोगे तो 1 प्लस साइन थीटा के अपॉन में cos थीटा दिया गया है। इसका मतलब है ना, ऊपर वाले सबको cos थीटा से डिवाइड करना है, ऊपर वाली टर्म को, और नीचे वाली सारी टर्म को किससे डिवाइड करना है? cos थीटा से डिवाइड करना है। अच्छा सर, इस क्वेश्चन में भी क्या है? देखो ये दिया है ऐसा, फिर यहां पर भी क्या दिया है? 1 अपॉन cos थीटा दिया है और दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा दिया है। तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में क्या दिया है? cos थीटा दिया है बच्चों। क्या दिया है? cos थीटा। इसका मतलब है ऊपर वाले को भी cos थीटा से डिवाइड करना है, नीचे वाले को भी cos थीटा से डिवाइड करना है। कहां पर देख के देखा हमने? RHS में लिख के देखा। कहां पर? RHS में देख के देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर, इनके सबके डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तो ऊपर वाले को cos थीटा, नीचे वाले को cos थीटा, और पहले ऊपर वाले में भी सेम होगा। पर यदि tan sec दिया है तो हम sin थीटा cos थीटा से डिवाइड नहीं करेंगे, या cot cosec दिया है वहां पे लिखे 1 को हम, यदि tan sec दिया है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और 1 यहां पर cot cosec में हम क्या लिख देंगे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और पिछले 2 क्वेश्चन को हम जैसे करते हैं हम वैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि उस क्वेश्चन पे कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन अब हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पता है बच्चों, इन वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। पता है, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कर चुका था, पर मुझे ना दोबारा से ये क्वेश्चन करना पड़ रहा है, क्योंकि है ना वीडियो आके बीच में जाके पता नहीं अचानक से रुक गया और हो गया। ठीक है, फिर से मैं एक क्वेश्चन को फिर उसी एनर्जी के साथ आपको समझाता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो फिर वो एनर्जी को डोटा लेते हैं। ठीक है, चेतन सोनी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सोनी है, चेतन सोनी। ठीक, तो यहां पर आपको दिया है x इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, y इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। जैसे पहली बार सबके चेहरा ना, अनवी शर्मा, खुशी पवार, वेदांशी राठौर ने जब ये क्लास में क्वेश्चन देखा था तो चेहरे से ना रंग उड़ गया था। कैसे उड़ गया था कि सर ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमने तो आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं है। पर यदि बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे? इसीलिए ना इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इसको देखो, एक क्वेश्चन कर लिया आप, नो डाउट दूसरा अपने आप खुद है ना करने लग जाओगे। ठीक, आपकी यही खासियत है कि सर आपको है ना कुछ भी चीज बता देते हैं ना, फिर आप धड़ाधड़ खुद करने लग जाते हो। ये आपका टैलेंट है, ये आपकी स्किल है।
आप इतने अच्छे हो पढ़ाई में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूव देखो, मैंने जब भी बोला ना ट्रिग्नोमेट्री के ना प्रूव में देखा करो, प्रूव में अभी घुस जाओ कि सर एक्स स्क्वायर में यदि वाई स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। पर सर हमारे पास तो एक्स वाई है, क्या तो हम क्या एक्स में वाई को जोड़ देंगे? अरे क्यों, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ना है। पर सर हमको तो एक्स दिया है, एक्स क्या दिया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या आप इस एक्स को एक्स स्क्वायर ही बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हो? देखो अभी सीख जाओगे कैसे बना सकते हो। आप क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर ये क्या है, ये क्या नयापन है? अरे अभी तो करा आपने, खूब करा। कौन से चैप्टर में करा बताओ? आपने करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब इधर भी एक्स का होल स्क्वायर करो और इधर भी दो टर्म है, तो पहले दो टर्म को सर ब्रैकेट में लिखो, लिखा ब्रैकेट में, और सब ब्रैकेट में लिखने के बाद इसका स्क्वायर करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर इस पूरे को मैं ए मानता हूँ, इस पूरे को मैं बी मानता हूँ, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर है, तो ए क्या है आपका, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका, ए साइन थीटा इंटू बी क्या है आपका, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? जतीन बोल रहा होगा सर, जतीन हंस रहा है मन ही मन, बोले सर मेरे को तो आता है पहले से, मैं तो बताते ही नहीं हूँ किसी को मेरे को क्या क्या आता है। बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम अब ये हमने x निकाल लिया, एक्स स्क्वायर ये आ गया हमारा। अब हमको एक्स स्क्वायर में क्या जोड़ना है, वाई स्क्वायर जोड़ना है। तो अब हमको वाई को भी स्क्वायर बनाना है, तो वाई पहले लिख लेते हैं। वाई किसके बराबर है, वाई है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का, है ना। अब है ना, अब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सर आपको थोड़ा सा बता देते हैं ना, तो आप है ना फटाफट करने लग जाते हो, वीडियो को रोक देते हो और फिर खुद करने लग जाते हो, है ना। खुशी पवार तो बिल्कुल अब पेन चला रही होगी, वीडियो कम देख रही होगी। क्यों? क्योंकि अब है ना उसको थोड़ा सा हिंट मिली है कैसा करना है, तो उसने y का स्क्वायर भी निकाल लिया होगा मेरे y स्क्वायर निकालने से पहले। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा इस साइड भी, और यहाँ पर हो जाएगा दैट इज a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का, इधर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा इधर y का होल स्क्वायर, खुशी पवार क्या आया आंसर तुम्हारा, वाई स्क्वायर आया, ठीक है। सर इधर ए कॉस थीटा को ए मान लेंगे, इधर बी साइन थीटा को बी मान लेंगे, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। सर तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर बी आपका है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए क्या है आपका ए कॉस थीटा, और आपका बी क्या है आपका बी साइन थीटा हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, ए स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। शायद चेतन सोनी और जतिन का तो आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। अब बोला भाई आपने एक्स स्क्वायर निकाल लिया सर, आपने वाई स्क्वायर निकाल लिया, क्या करोगे आप? उसने ही तो बोला है प्रूव में, क्या करोगे आप? सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो ये मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो मैथ्स क्या बोलेगा, अब ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर LHS वालों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर आपने ऐड किया, जब एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड किया तो LHS वालों को ऐड किया, तो RHS वाले को भी ऐड करोगे, इसका RHS लिख लो पूरा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। उसमें क्या प्लस करोगे आप, उसमें वाई स्क्वायर वाला प्लस करोगे, वाई स्क्वायर वाला क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका बचा, दैट इज सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर वाला और है क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिखा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, प्लस आपने लिखा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जैसा और कुछ है क्या सर, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा सर, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, तो आपने बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा बताओ यहाँ पर की आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अरे यहाँ लिखो भैया इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ,
1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। तो आप देखो आपने प्रूफ कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं और राघव चंद्रवंशी आपका आंसर आ गया है और मोहित खड़ायते, ठीक है, क्लियर है। जतिन, सानिध्य, आप सभी के नाम ले लेता हूं मैं यहां पर कि आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का ये हम चैप्टर कर रहे हो रहे हैं ना, बहुत अच्छे से आज वो सब कुछ कर लेंगे जो आपके लिए इंपॉसिबल लगता है एग्जाम में। ये आपको ना ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में ऐसे भर भर के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो आप भर भर के कर लेना उनको, ठीक है, क्लियर है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sin थीटा y इक्वल टू b tan थीटा, सर प्रूव करना है a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। सर a का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। अच्छा a का स्क्वायर क्या बनेगा सर, ऊपर वाले का स्क्वायरिंग कर दो, देखो x इक्वल टू a sin थीटा। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने करा क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS लिख देता हूं। शुभम सर बढ़िया है ना, ठीक। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा जैसे ही, तो मैं इधर भी x का होल स्क्वायर कर दूंगा और इधर भी a sin थीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा। अच्छा इससे होगा क्या, इधर वो बन जाएगा x स्क्वायर, इधर बन जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब सर मेरे को क्या चाहिए, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर ले इस x स्क्वायर को मेरे को यहां भेजूंगा, तो यहां क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर अपॉन सिर्फ x स्क्वायर चाहिए, तो मैं sin स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा, तो इसके यहां पर कुछ भी नहीं था साइड में, तो ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आया ना, तो उसके ऊपर कुछ नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन थीटा आपका क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। कैसे, अरे होता है ना भाई, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा का क्या है, स्क्वायर है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर लिख दिया और a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर लिख दिया। वैसे ही मैं क्या कर लूंगा, जब मेरा y इक्वल टू b tan थीटा दिए रखा था, है ना, अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। शुभम सर बढ़िया भी है और शुभम सर सबसे अच्छे भी है, ठीक है। y इक्वल टू बी tan थीटा, ये क्या होता है, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर भी y का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी b tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y का होल स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखोगे आपको क्या चाहिए, b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये y स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, अपॉन में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो इस tan स्क्वायर थीटा को भी इधर अपॉन में ले आओगे, तो tan स्क्वायर थीटा को आपने जैसे ही अपॉन में लाया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, क्योंकि y स्क्वायर यहाँ आ चुका है, तो ऊपर क्या बचा 1। अच्छा सही है क्या, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। और अच्छा 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर होता है, बताओ 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के किसके बराबर होता है, cot थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। तो आपने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, है ना। आप कैसे करोगे सर, पहला मैंने a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर लिखा, पहले मैंने ये लिखा, फिर बाद में मैंने इसमें से b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर को माइनस किया। तो सेम मैं इधर भी करूंगा, RHS में भी वही कंडीशन आएगी कि पहले मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा माइनस बाद में क्या लिखूंगा मैं, cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अरे भाई मेरे को क्वेश्चन में क्या था, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैंने a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस करा b स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैंने उसमें से फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, ठीक। तो मैं cos स्क्वायर में से भी किसको माइनस करूंगा, cot स्क्वायर थीटा को माइनस करूंगा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बताओ किसके बराबर होता है, क्या होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हो गया हमारा प्रूफ, है ना। हमने क्या करा, सब्सट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसी का। ओके बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन स्टार्ट भी कर दिया होगा करना, tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n। तो आपको प्रूफ करना है कि यदि आप m स्क्वायर में से n स्क्वायर को माइनस कर देते हो तो उसका आंसर 4 अंडर रूट mn के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सबको मालूम है tan थीटा प्लस sin थीटा किसके बराबर है, m के बराबर है ना। और हमको प्रूफ में क्या लेना है, m स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ
साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या हो जाएगा कि जो सर tan थीटा प्लस साइन थीटा है ना, आप इधर क्या कर दो, इसका भी होल स्क्वायर कर दो और इधर m है उसका भी होल स्क्वायर कर दो। तो ऐसा करोगे ना तो अब ये आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b, तो ये a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो दैट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a tan थीटा इंटू b साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका m स्क्वायर आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो चालू है ना भाई, डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बंद हो जाएगा तो वापस मेहनत लगेगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका m स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, उसमें से n स्क्वायर माइनस करना है, तो n स्क्वायर n क्या है आपका, ये है tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों आपका n है। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई आपकी, ठीक। ये डब्बे में बंद कर लो, इक्वल टू n। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अब यहाँ पर भी आपको मालूम है ना, होल स्क्वायर करेंगे तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। tan थीटा माइनस साइन थीटा, इधर भी होल स्क्वायर करेंगे और इधर भी होल स्क्वायर करेंगे, तो ये पहला वाला आपका a हो जाएगा और दूसरा वाला b हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 tan थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर देना है, मतलब m स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस करना है, मतलब पहला वाला लिखना है और उसमें से दूसरे को माइनस करना है। तो पहला वाला क्या लिखा आपने, देखो m स्क्वायर पहले लिखा, उसमें से माइनस किया n स्क्वायर, तो m स्क्वायर की पहली वैल्यू लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। m स्क्वायर पहले लिखा, उसमें से बाद में क्या माइनस करेंगे, n स्क्वायर। अब n स्क्वायर कितनी टर्म है, n स्क्वायर कहाँ पर है, कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा हमने, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले tan स्क्वायर थीटा प्लस नीचे लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या आएगा, पहले तो हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, क्लियर है बच्चों, ये लिखा। फिर अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये माइनस के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये माइनस 2 tan थीटा था, ये किस में हो जाएगा, प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट, 2 tan थीटा प्लस 2 tan, अच्छा ये लास्ट में माइनस किस में हो गया, प्लस में, ये पूरा 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा कितना हो गया, 4 tan थीटा साइन थीटा, है ना। तो ये किसको लिखने पे आया, जब आपने m स्क्वायर में से n स्क्वायर को माइनस किया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 4 tan थीटा साइन थीटा। पर यहां पर क्या बोल रहा है कि जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए 4 अंडर रूट mn के, है ना। तो हमको है ना 4 अंडर रूट mn अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारे ये किसकी वैल्यू आई, LHS की आई, किसकी वैल्यू आई, LHS की वैल्यू, मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करने पे 4 tan थीटा साइन थीटा आ रहा है। अब हम RHS उठा लेते हैं कि हमारा RHS क्या है बच्चों, RHS है हमारा 4 अंडर रूट mn, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, दैट इज RHS को सॉल्व कर लेते हैं कि क्या RHS को भी ऐसी आ रहा है, क्या ऐसी वैल्यू आ रही है क्या सॉल्व करने पे। तो 4 अंडर रूट m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है आपकी tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, क्लियर है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, n की वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपको दिख रहा है क्या बच्चों, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो RHS आपका दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज 4 अंडर रूट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है बच्चों। अब tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1। अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसकी जगह लिखा, 4 tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है ना, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए मतलब नीचे cos स्क्वायर थीटा है तो इंटू cos स्क्वायर थीटा ऊपर इंटू cos स्क्वायर थीटा ऊपर, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ब्रैकेट, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब ये रूट को अपन है ना, जो रूट को तोड़ लेते हैं तो 4 इक्वल टू ऊपर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा को आपने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचा बच्चों, और अपॉन में क्या था आपका, दैट इज अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला रूट भी टूट जाएगा, टूटेगा ही नहीं टूटेगा, 4
दैट इज मल्टीप्लाई ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे इस एक रूट में लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई एक में लिख लेता हूँ। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताओ किसके बराबर होता है, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पहुंचा दिया तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा बच्चों, क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा बच्चों अपॉन में अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर से रूट कट है ना, फिर इसको ऊपर ही रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ रफ कर देता हूँ, यहाँ क्लियर है, कहाँ रफ कर देता हूँ, यहाँ। ठीक, तो अब मैंने क्या करा, 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये स्क्वायर से ये रूट भी कट, फिर मल्टीप्लाई एक और था साइन स्क्वायर थीटा, उसको भी क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये स्क्वायर से ये भी कट और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा। तो अब क्या बचा, ऊपर 4 साइन थीटा और अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा। अच्छा ये कॉस थीटा और साइन थीटा को मैं अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या बच गया, 4 टेन थीटा साइन थीटा बच गया, है ना। यदि मैं इसको लिखूं साइन थीटा वन का, तो 4 टेन थीटा साइन थीटा। तो जब मैंने ना 4 अंडर रूट mn को सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया, 4 टेन थीटा साइन थीटा, है ना। और यदि मैंने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को सॉल्व कर रहा था तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा था, 4 टेन थीटा साइन थीटा। तो मैं इससे लिख सकता हूँ ना कि जो मेरा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 4 अंडर रूट mn के बराबर है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, 4 टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो गया आपका। ठीक, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, x इक्वल टू a sec थीटा। सर ये वाले साइन को क्या बोलते हैं, ये साइन को बोलते हैं फाई नहीं सिर्फ फाई। तो a sec थीटा cos फाई, y इक्वल टू b sec थीटा sin फाई एंड z इक्वल टू c tan थीटा। तो आपको प्रूव करना है कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल है 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कुछ याद आया, यदि आपने लिखा ना x इक्वल टू a sec थीटा और cos फाई, तो यहाँ पर आपको x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर चाहिए। तो x इसको भी स्क्वायर बनाना, इसको भी स्क्वायर बनाना, स्क्वायरिंग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर फाई। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों आपको, sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई। ठीक है, cos स्क्वायर फाई क्लियर है। अब यहां पर क्या दिया है आपका y इक्वल टू b sec थीटा साइन फाई। तो यहां पर भी क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि सर इसने बोला है हमारे क्वेश्चन में कि x स्क्वायर में यदि हम a स्क्वायर जोड़ें प्लस y स्क्वायर में हम b स्क्वायर जोड़ें तो क्या आंसर आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x स्क्वायर a स्क्वायर मेरा क्या है, sec स्क्वायर थीटा और क्या है cos स्क्वायर फाई, और उसमें मैं क्या जोड़ना है मुझे, दैट इज y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अच्छा ये y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर नहीं निकाला, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब है ना मेरे को है ना x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी, प्लस उसमें y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जोड़ना है, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस sec स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई हो गई। ठीक है सर, तो मैं है ना x स्क्वायर जब a स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर में जब मैंने ये चीजें जोड़ी तो मैंने जो sec स्क्वायर थीटा है ये कॉमन आ गया, तो मेरा आया अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो सर मेरी जो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई ये किसके बराबर आ गई, sec स्क्वायर थीटा। ये कहाँ गया, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और यदि sec स्क्वायर थीटा में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो खुद स्वयं sec स्क्वायर थीटा ही आएगा। फिर एक बार देख लेता हूँ, वीडियो चल रहा है ना भाई, चल रहा है 2 मिनट का हो गया। ठीक,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है सर, पर मेरे को तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को इक्वल प्रूफ करना था 1/1 प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब है ना मेरे को अलग से इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है, और हो सकता है 1 प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर का आंसर भी क्या आ रहा हो, सेक स्क्वायर थीटा। तो है ना जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मेरा जेड किसके बराबर है, सी टेन थीटा के बराबर है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और मेरे को क्या चाहिए जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को आरएचएस में क्या बराबर चाहिए बेटा, आरएचएस में मैं देख रहा हूं तो ध्यान से जेड स्क्वायर सी स्क्वायर में मेरे को क्या प्लस करना है 1, है ना। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर में क्या चाहिए 1 प्लस करना है, तो जेड स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, उसमें मैंने क्या प्लस करना है 1 प्लस करना है। देखो जो बोला था वही करा, 1 प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैंने 1 प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पता है वो किसके बराबर होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बताओ 1 प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर आया, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसके बाद ना इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, देखो आप भी थक चुके हो कर करके सॉल्व कर करके, तो मैं भी थक चुका हूँ ना, इसका वीडियो बना के बहुत लंबा वीडियो गया है, पर है ना भाई देखना पड़ेगा, ठीक है। देखने से ना, देखना तो काफ़ी आसान है, बनाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो आप बिल्कुल लाइक ठोकना इस वीडियो में, 5 लाइक आएंगे तो मैं समझूंगा 5 बच्चों ने देखा, 6 लाइक आएंगे तो समझूंगा 6 बच्चों ने देखा, 7 लाइक आए तो सोचूंगा 7 बच्चों ने देखा। और एट दी एंड बोल रहा हूँ लाइक ठोकना, मतलब कि जिस बच्चों ने ना स्टार्टिंग में देखा वो लाइक ही नहीं ठोकेंगे, क्यों, क्योंकि उनको एंड में मालूम, सर ने तो एंड में बोला था, और एंड में भी नहीं, सबसे एंड में भी नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बोला था। तो इससे पता चलेगा मेरे को लाइक ठोकने से कि कितने बच्चों ने वीडियो को देखा है। इसके बाद हम करेंगे आखिरी क्वेश्चन। तो बच्चों आप जो ट्रिग्नोमेट्री का ये वीडियो देख रहे थे उसका सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और बड़े प्यार से मोहब्बत से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, बड़े आराम से कर लेते हैं हम इसको, ठीक है भाई। बहुत लंबा वीडियो हो गया है और मैं भी है ना ऊब चुका हूँ बस ट्रिग्नोमेट्री करके। तो ये दिया इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन, प्रूव दैट एम स्क्वायर एन की पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल टू 1। भाई ये है ना आखिरी क्वेश्चन भी और बहुत तगड़ा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आपको है ना ये ऊपर वाली पावर को नहीं देखना है 2/3 आपको अंदर वाले में देखना है। तो अंदर में आप देख रहे हो कि एम स्क्वायर में एन का इंटू कर दिया, मतलब एम का स्क्वायर में किसका इंटू कर दिया, एन का। तो एम का है भाई, चलो पहले एम निकाल लेते, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या था, एम। अब एम स्क्वायर कर निकालना है, फिर उसमें एन का इंटू करना है, तो पहले एम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो, और इधर क्या कर दो एम का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहां पर हमने कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करना ना, तो हमने यहां पर क्या करना है, देखो देखते जाओ। अब इसको हमको होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि कॉसेक और साइन का रिलेशन होता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1/sin थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा के फॉर्म में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम होंगे, क्या होंगे डिनोमिनेटर सेम, इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा इसके में नहीं है, तो इंटू साइन थीटा नीचे, इंटू साइन थीटा कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये और ये किसके बराबर है, एम स्क्वायर के बराबर है, और एम स्क्वायर के बराबर है, ठीक है बच्चों। यहां पर मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ। तो ये मैं लिख लूंगा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर चल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ऊपर है ना कॉस्ट, अब ये होल स्क्वायर को मैं ऊपर कर देता हूँ, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे किसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये हम निकाल किसकी वैल्यू रहे हैं, एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा दैट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा,
है ना, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि जो मेरा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये मेरी किसकी वैल्यू आएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, पर क्या अभी भी मैंने एम स्क्वायर में एन का इंटू किया क्या, ना नहीं किया। ठीक है, तो दैट इज एन की वैल्यू निकल लेता हूँ कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मेरी किसके बराबर है, एन के वैल्यू बराबर है। अब सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक को लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखने दूंगा, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू एन। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, नहीं थे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू एन। अभी आपने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पहुंचा दूं तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा इक्वल टू एन। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एम स्क्वायर में एन का। तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ, कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में क्या आया था साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई एन को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, एन को मैंने सिंप्लीफाई करा तो वैल्यू क्या आई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट, ऊपर cos की पावर 4 थीटा ले गया, मतलब cos की पावर थीटा इंटू कॉस की पावर थीटा इंटू कॉस की पावर थीटा इंटू कॉस की पावर थीटा, इसका मतलब होता है cos 4 थीटा। एक नीचे से cos थीटा ने काट दिया उसको, तो नीचे ऊपर कितनी पावर बची 1 1 1, सबको ऐड कर दो तो cos की पावर 3 थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी एम स्क्वायर एन। मतलब आपने एम स्क्वायर में जब एन का इंटू किया, जब एम स्क्वायर में आपने एन का इंटू किया तो आपकी आ गई cos की पावर 3 थीटा। पर आपको क्या करना है, उसने बोला है आपको ना कुछ नहीं करना है, एम स्क्वायर जो एन है उसके पावर 2 अपॉन 3 लगानी है, तो कुछ नहीं मैं लगा दूंगा, मेरा एम स्क्वायर एन क्या आया cos की पावर 3 थीटा, उसके बाद क्या लगा दूंगा मैं 2 पावर 3। अच्छा इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देखना ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 अपॉन 3 ना आपने पढ़ा है ना एक्स एम और बाहर एन, तो इसका मतलब होता है जो पावर है ना x की पावर m उसमें n का इंटू कर दो। तो यहाँ पर cos की पावर क्या है, cos की पावर बताओ क्या है, cos की पावर क्या है, cos लिख लो और पावर क्या है उसकी 3, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो 2 अपॉन 3। तो बताओ अब cos थीटा की पावर क्या बची, cos थीटा की पावर क्या बची स्क्वायर बची, तो आप क्या लिख सकते हो cos थीटा की पावर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो एम स्क्वायर एन क्या आया आपका cos स्क्वायर थीटा आया, क्या आया cos स्क्वायर थीटा। एम स्क्वायर एन आपका cos स्क्वायर थीटा नहीं भाई, एम स्क्वायर एन और उसकी पावर जो 2 अपॉन 3 उसका आंसर आया cos स्क्वायर थीटा, क्या आया। तो ये हमने निकाल लिया एम स्क्वायर एन की पावर 2 अपॉन 3 का आंसर क्या निकाल लिया cos थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे एम एन स्क्वायर 2 की पावर 3। ठीक है, अब तो आगे बच्चे करने लग गए होंगे कि सर आपने हिंट दे दिया। ठीक है, अब एम एन स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है एम एन स्क्वायर। अच्छा इसका क्या आया एम स्क्वायर एन 2 क्या आया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये ना ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है वीडियो, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत लंबा है आलसी आ सकती है, पर आपको करना होगा। यदि आपको है ना आप अपनी मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छे परसेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ना ये करके बताना होगा कि आपको ये सब आता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है m का मल्टीप्लाई n स्क्वायर में, अब हमको n स्क्वायर निकालना है, तो n स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले n की वैल्यू निकलते हैं, क्या है n की वैल्यू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा n स्क्वायर करना है मतलब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इधर भी n का स्क्वायर कर देंगे और इधर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मत कर देना बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं करेंगे यहाँ हम ओपन कर देंगे सिंपल, सेक थीटा को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और स्क्वायर चल रहा है अपॉन में 1, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इंटू कॉस थीटा नीचे इंटू कॉस थीटा ऊपर और ये ब्रैकेट के ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है और अपॉन में क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है,
अब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब एन स्क्वायर में एम का इंटू करना है तो पहले एम को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एम का आंसर क्या है, एम इक्वल टू क्या है आपका, हाँ एन स्क्वायर है ना, हाँ एन स्क्वायर में एम का इंटू करना है तो एम क्या है आपका भाई, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कॉसेक थीटा को आप क्या लिखते हो, 1/sin थीटा माइनस हो गया साइन थीटा, साइन थीटा के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो बनाने में बहुत आसानी से नहीं बन जाते। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इंटू साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज साइन थीटा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। अब जो दूसरा वाला था वो क्या बोल रहा था, आपको एन स्क्वायर में m का मल्टीप्लाई करना है ना, एन स्क्वायर में आपको m का मल्टीप्लाई करना है। तो आपके एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर की वैल्यू ये है, एन स्क्वायर की वैल्यू है, देखो एन स्क्वायर में m का मल्टीप्लाई करना था तो एन स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू उसमें क्या कहा हमको, एन स्क्वायर में m का मल्टीप्लाई करना है तो एन स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब m क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इससे ये कट, अब ये ऊपर मैंने बताया साइन 4 थीटा मतलब साइन को 4 बार लिखोगे, नीचे एक बार साइन काट देगा तो क्या बचेगा, साइन की पावर 3 थीटा बचेगा, इक्वल टू mn स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, उसकी mn स्क्वायर के ऊपर 2/3 लगाना है, mn स्क्वायर पर जो mn स्क्वायर है आपका उस पर 2/3 लगाना है। तो mn स्क्वायर है क्या आपका, साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा पे आप क्या लगा दोगे, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी याद आएगी आपकी, बताओ कौन सी आइडेंटिटी याद आएगी, कौन सी आइडेंटिटी याद आएगी, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ना एक्स एम बाहर n, तो x की पावर जो m थी उसमें n का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ साइन की पावर क्या 3, साइन थीटा को लिखा ब्रैकेट में, उसकी पावर 3 थी उसको बाहर लिखा, मतलब जो x था उसको m बाहर था, m अंदर था उसको बाहर लिखा, और उसमें 2/3 का इंटू कर दिया तो ये हो गया। तो आपका क्या आ गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और ये किसकी वैल्यू निकाली आपने, mn स्क्वायर 2 की पावर 3। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, पहले हमने निकाल ली m स्क्वायर n, इसकी वैल्यू निकाल ली, अब इसकी वैल्यू निकाल ली। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, इनको ऐड कर दो आप, m स्क्वायर n 2 की पावर 3 है ना, उसमें प्लस आप mn स्क्वायर 2/3 को ऐड कर दो। तो इनको जब मैंने ऐड किया तो इनको ऐड क्या किया, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है सर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू ये है सर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। मतलब इनको ऐड करता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, कि इसकी वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखी सर आपने, प्लस इसकी वैल्यू क्या लिखी आपने, साइन स्क्वायर थीटा लिखी, तो सर आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब सही है कि आपने m स्क्वायर n की पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर पावर 2/3 को ऐड करा तो आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत अच्छे से देखना। और ये है ना, अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं बचा। आप ओसवाल के कितने ही सैंपल पेपर उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री के कितने भी क्वेश्चन उठा लो, एनसीईआरटी के बाहर से यदि कुछ आएगा ना तो बस यही पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और कुछ पूछा भी गया तो अब आपके पास इतना दिमाग आ जाएगा इन क्वेश्चंस को करके कि उससे कैसा किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पहले वीडियो मैं बोल रहा हूँ इतने वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बाद पता चला भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।